नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है दिव्या भारती की मौत एक हादसा था या मर्डर या सुसाइड? क्या दिव्या को पहले से एहसास था कि वो बस कुछ दिनों की मेहमान है? क्यों दिव्या की मौत की घटना जिस नौकरानी ने देखा 1 महीने बाद उसकी भी मौत हो गई? क्यों दिव्या अपने माँ के सपने में आती थी? और क्या वजह थी कि साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी के सपनों में दिव्या 6 साल तक आती रही? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिव्या भारतीय 90 की दशक की वो मशहूर एक्ट्रेस थी जो सबसे कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी और वह गुड़िया की तरह दिखती थी। 9th क्लास की पढ़ाई के बाद दिव्या ने स्कूल छोड़ दी थी क्योंकि दिव्या का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और महज 14 साल की उम्र में दिव्या ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। दिव्या का शुरुआती फिल्मी करियर काफी कठिन रहा। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में फिल्मों में आने की वजह से उन्हें करीब 12 से 15 फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद 1990 में दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोब बिली राजा से डेब्यू किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद 1992 में दिव्या ने विश्वात्मा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू की। इस फिल्म का गाना साथ समुंदर पार से घर घर में छा गई। हालांकि असली पहचान गोविंदा के साथ आई फिल्म शोला और शबनम से मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद दिव्या को लगातार फिल्में मिलने लगी जिसमें दीवाना, जान से प्यारा, गीत, बलवान अन्य शामिल हैं। दिव्या ने 20 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम दिव्या से सना नाडियावाला रख ली थी। 5 अप्रैल 1993 की एक ऐसी रात जिसने बॉलीवुड और दिव्या के फैंस को हिलाकर रख दिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में अपना 5वीं मंजिल की बालकनी से गिरने की वजह से दिव्या की मौत हो गई। उस वक्त दिव्या महज 19 वर्ष की थी। बताया जाता है कि उस रात दिव्या ने शराब पी थी और फ्लैट के उस खिड़की के पास जा पहुंची जहां ग्रिल नहीं लगी थी। इसके बाद दिव्या का पैर फिसला और 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कई लोगों ने इसे मर्डर बताया तो कई लोगों ने सुसाइड। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या का मर्डर हुआ है, लेकिन जब इसकी जांच हुई और लोगों से पूछताछ हुई, तब पता चला कि जिस खिड़की से दिव्या गिरी वहां ऑटो स्टॉपर नहीं लगे थे, जबकि वहां के बिल्डिंग के सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। दिव्या के पति साजिद सबसे ज्यादा शक के घेरे में थे, क्योंकि साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा था, जिस वजह से दिव्या डिप्रेशन में रहने लगी थी। पुलिस ने इसे हर एंगल से 5 साल तक जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 1998 में पुलिस ने इसे एक हादसा मानते हुए केस बंद कर दिया। दिव्या को खिड़की से गिरते हुए जिस नौकरानी ने देखा था, 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उस नौकरानी की भी मौत हो गई। दिव्या की मां का कहना था कि दिव्या अक्सर उनके सपनों में आती थी और जब भी उन्हें जल्दी उठना होता, दिव्या उन्हें जगाने आ जाती थी। उनकी मां ही नहीं, बल्कि साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी वर्धा के सपनों में भी दिव्या लगातार 6 साल तक आती रही। साजिद की वर्धा से पहली मुलाकात दिव्या ने ही कराई थी। साजिद आज भी अपने पर्स में दिव्या की तस्वीर रखते हैं। दिव्या ने दुनिया छोड़ने से पहले 2 फिल्मों रंग और शतरंज की शूटिंग पूरी कर ली थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। रंग में दिव्या के साथ आयशा जुल्का भी थी। आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब रंग फिल्म का ट्रायल चल रहा था और स्क्रीन पर दिव्या का पहला सीन आया, तो पूरी स्क्रीन टूटकर गिर गई। आयशा ने बताया कि दिव्या को पहले से ही इस बात का एहसास था कि वह ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहेंगी। दिव्या अक्सर कहती थीं, जल्दी करो, जिंदगी बहुत छोटी है। दिव्या ने और भी कई फिल्में साइन कर रखी थीं। कुछ फिल्मों की शूटिंग आधी से ज्यादा हो चुकी थी, जबकि कुछ की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। इनमें से एक फिल्म लाडला थी,
जिसकी आधी से ज्यादा शूटिंग हो चुकी थी। दिव्या की मृत्यु के बाद इस फिल्म में श्रीदेवी को लिया गया क्योंकि उनका चेहरा दिव्या से मिलता था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सेट पर मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। दरअसल जिस डायलॉग पर दिव्या अटकती थी, उसी डायलॉग पर श्रीदेवी भी बार बार अटक रही थी, जिससे शूटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके बाद सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ किया गया और तभी श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की। तो दोस्तों, यह थी दिव्या भारती की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।